की बारात निकली है आज दिल के द्वार। हमारे चैनल यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं किस्से पुराने, यादें पुरानी लेकर। मैं हूं देवेश वर्मा। आर.डी. बर्मन में क्रिएटिविटी यानी रचना क्षमता कूट कूट कर भरी थी। अगर वो रोमांटिक गीत की धुन बनाते तो उनका जवाब नहीं। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं। अगर वो मस्ती और खिलंदड़ेपन से सरशार नगमों को संगीतबद्ध करते तो उनका जवाब नहीं। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। अगर वो दुख और उदासी का दरिया अपनी धुन में बहाते तो उनका जवाब नहीं। तेरा बेताई रहना, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो उनका संगीत हर हाल में आपके दिल के तारों को झंकृत करता है। उन्होंने कई फिल्मकारों के साथ बड़ा ही जबरदस्त काम किया है, मगर कुछ फिल्मकारों की फिल्मों में उनके संगीत से सजे नगमे एक अलग ही समा बांधते हैं, जैसे शक्ति सामंत कुछ तो लोग कहेंगे और नासिर हुसैन। और गुलजार। गुलजार के साथ तो उनकी जोड़ी बहुत ही फर्टाइल थी। दोनों की दोस्ती भी अपने आप में मिसाल थी। तुम आ गए हो। दोनों की पहली मुलाकात बिमल रॉय की एक फिल्म की मीटिंग में हुई थी। सचिन देव बर्मन उस मीटिंग में फिल्म के संगीत पर चर्चा करने आए थे। राहुल देव बर्मन भी उनके साथ थे। उसके बाद पंचम यानी आर.डी. बर्मन ऐसी ही कई दूसरी फिल्मी बैठकों में आए जहां गुलजार और पंचम बड़ों की बातें स्कूली बच्चों की तरह सुनते और पंचम कुछ देर बाद मीटिंग से निकल के या तो बालकनी में या बाहर चहलकदमी के लिए निकल जाते। सचिन देव बर्मन फौरन कहते, मुझे पता है सिगरेट पीने गया है। फिर गुलजार भी मीटिंग से निकलकर पंचम के पास चले जाते। फिर जिस गाने पर मीटिंग में चर्चा हो रही होती उसके बारे में पंचम गुलजार से कहते, मैं इस गाने को कुछ इस तरह करता। गुलजार ने देखा कि उन दोनों के विचार काफी मिलते जुलते हैं। दोनों ही के सोचने का अंदाज निराला था। धीरे धीरे आर.डी. बर्मन और गुलजार में बड़ी ही गहरी दोस्ती हो गई। एक बार गुलजार पंचम से एक खास गाना डिस्कस कर रहे थे और चाहते थे कि पंचम उस गाने को पूरी तरह समझें शुरू से आखिर तक, और यह भी कि उसे किस तरह फिल्माया जाना है और स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है। गुलजार ने पंचम को मुखड़े के रूप में कुछ पंक्तियां दी ताकि वे उस गाने पर सोच विचार शुरू कर दें। फिर उसी दिन आधी रात के करीब पंचम गुलजार के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए और अपनी कार का हॉर्न बजाने लगे। गुलजार निकले तो पंचम ने चिल्लाकर कहा, फौरन नीचे आओ, मेरे दिमाग में एक धुन है। गुलजार तुरंत नीचे गए और दोनों निकल पड़े रात्रिकालीन संगीत के अपने सफर पर। पंचम ने अपनी कार के कैसेट प्लेयर पर गुलजार को अपनी कुछ रिकॉर्डेड लाइनें सुनाई
और शब्द देने को कहा। क्योंकि उन्हें डर था कि अपने दिमाग में चल रहे संगीत को कहीं वे भूल न जाएं। गुलजार ने पूछा, अभी इसी वक्त इस कार में? भला ये कैसे होगा? पंचम ने कहा, तुम्हें यह करना ही होगा, तुम्हारी ही फिल्म का गीत है। किसी तरह गुलजार ने वहीं अंतरे की कुछ पंक्तियां लिखी, इसके बाद 2-1 पंक्तियां और, फिर कुछ और। इसी के साथ पंचम ने भी अपनी पहले से रिकॉर्डेड धुन पर संगीत की लाइनें जोड़नी शुरू कर दी। रात के इस सफर में इन दोनों का साथ दे रही थी मुंबई की सुनसान सड़कें, गली कूचे और नुक्कड़। आधी रात से लेकर सुबह तड़के 4 बजे तक इन दोनों की जुगलबंदी चलती रही। यानी उस वक्त तक जब तक कि उनका ये गाना मुकम्मल नहीं हो गया। गुलजार की ये पहली फिल्म थी जिसके संगीत निर्देशक पंचम यानी द ग्रेट आर.डी. बर्मन थे। फिल्म थी परिचय और ये गाना था मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना। दुनिया वाकिफ है आर.डी. बर्मन की ऐसी तमाम धुनों से जो हम जैसे पंचम भक्तों की जिंदगी का हिस्सा रही हैं। मुसाफिर हूं यारो। शायद ही कोई संवेदनशील व्यक्ति होगा जो आर.डी. बर्मन के संगीत का आशिक न हो। मुझे चलते जाना है। गुलजार एक जगह लिखते हैं, मैं पंचम के जीनियस, उनकी विलक्षणता के बारे में जितना ही सोचता हूं उतना ही मेरा अंतर्मन रोशन हो जाता है और मैं विचार करने लग जाता हूं कि कितनी बड़ी शख्सियत, कितने बड़े कलाकार के साथ मैंने काम किया है। पंचम के साथ काम करते वक्त मैं उनके जीनियस के मैग्नीट्यूड को नहीं समझता था। यह एक सच्चाई है कि हम जब किसी दौड़ में होते हैं तो रफ्तार का अंदाजा नहीं लग पाता, उसका अंदाजा बाहर निकल के ही होता है। हवाई जहाज में सफर करते समय क्या हम उसकी रफ्तार, उसके वेग का अनुमान लगा सकते हैं? अब जब मैं पंचम के व्यक्तित्व को बाहर से देखता हूं तब अंदाजा होता है उस शख्स के बड़ेपन का, उसकी ग्रेटनेस का। पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। आर.डी. बर्मन एक बहुत ही बड़े और अनूठे कलाकार का नाम है। उनके बारे में आगे चलकर कभी हम अपने किसी वीडियो में कुछ विस्तार से बात करेंगे। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं। दोस्तों, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को आप सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। हम लेकर आते रहेंगे गुजरे जमाने के और भी दिलचस्प किस्से, दिलचस्प यादें। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।